अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 5 नोटिफिकेशंस की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा लारावेल 5 नोटिफिकेशंस की ट्यूटोरियल सीरीज़ का पहला हिस्सा है, मतलब पार्ट 1 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लारावेल 5 की नोटिफिकेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे और देखेंगे कि हम नोटिफिकेशंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं लारावेल के अंदर और उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और एक जो उसका जो डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन का मेथड है उसको हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्रोम ब्राउज़र नज़र आ रहा होगा और मैंने इस वक्त नोटिफिकेशन की टैब ओपन की हुई है इन लारावेल की। तो इसमें अगर हम इंट्रोडक्शन में जाएं तो इंट्रोडक्शन में ये लिखा है कि सेंडिंग मेल के अलावा लारावेल 5 हमें प्रोवाइड करता है डिफरेंट वे ऑफ सेंडिंग नोटिफिकेशंस टू द यूज़र्स। मतलब हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं यूज़र्स को नोटिफिकेशन सेंड करने के, अपार्ट फ्रॉम ईमेल। हालांकि ईमेल भी पार्ट ऑफ नोटिफिकेशन है, लेकिन नॉर्मल ईमेल सेंड करने के अलावा हम नोटिफिकेशन क्लास को भी यूज़ करते हुए नोटिफिकेशंस यूज़र्स को सेंड कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि इन एडिशन टू सपोर्ट सेंडिंग मेल, लारावेल प्रोवाइड सपोर्ट फॉर सेंडिंग नोटिफिकेशंस अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट डिलीवरी चैनल्स। जैसे कि मेल है, मेल भी एक डिलीवरी चैनल है, बेसिकली एक नोटिफिकेशन मेथड है। इसके अलावा एसएमएस है और बाय डिफ़ॉल्ट जो लारावेल है वो नेक्समो को सपोर्ट करता है। उसके बाद हमारे पास स्लैक है, फिर उसके अलावा हमारे पास डेटाबेस है, एरेज भी मौजूद है जिसके ज़रिए हम नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। ना सिर्फ ये वो हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स हमारे पास डिलीवरी चैनल्स हैं, बल्कि हम खुद भी डिलीवरी चैनल्स क्रिएट कर सकते हैं टू क्रिएट न्यू टाइप्स ऑफ नोटिफिकेशन। मगर हम इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में जो बिल्ट इन लारावेल की नोटिफिकेशन सिस्टम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट जो लारावेल है, जो बाय डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन है, वो मेल को सपोर्ट करता है। तो चलिए अब देखते हैं हाउ टू क्रिएट नोटिफिकेशन। तो क्रिएट करना नोटिफिकेशन बहुत ही आसान है। लारावेल हमें एक PHP आर्टिसन कमांड प्रोवाइड करता है, मेक नोटिफिकेशन। हम उसकी मदद से एक नोटिफिकेशन क्लास क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम उस क्लास के मेथड्स को यूज़ करते हुए नोटिफिकेशन जब चाहे जैसे चाहे यूज़र्स को सेंड कर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन बेसिकली सेंड तो यूज़र को ही की जाती हैं, तो इसलिए वो यूज़र्स को ही हम उसमें यूज़ करते हैं। और यूज़र के मॉडल के अंदर ही हमें एक ट्रेट मिलता है, यूज़ नोटिफाई एबल। तो उस नोटिफाई एबल को हम यूज़ करते हुए यूज़र्स को नोटिफिकेशंस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन जो यूज़र से रिलेटेड है वो हम सेंड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि नोटिफिकेशन क्रिएट कैसे की जाती है। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन क्रिएट करने का सबसे पहला स्टेप यह है कि आप यहाँ पर जाएंगे कमांड पर, प्रॉम्प्ट पर, अपने टर्मिनल पर या कमांड प्रॉम्प्ट पर, और यहाँ पर आप मेक श्योर कीजिए कि आप उस फोल्डर में मौजूद हैं जहाँ पर आपका लारावेल की इंस्टॉलेशन हुई है। और यहाँ पर आप लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक नोटिफिकेशन और आगे स्पेस देके आप उस नोटिफिकेशन का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं उसको कह देता हूँ मेल नोटिफिकेशन। तो अब हमारे पास एक नोटिफिकेशन क्रिएट होगी लारावेल की डायरेक्टरी के अंदर, जिसका नाम होगा मेल नोटिफिकेशन डॉट PHP फाइल। इसको एंटर किया तो यहाँ पर मैसेज आया, नोटिफिकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हम अपने टेक्स्ट एडिटर जो कि सबलाइम टेक्स्ट है उसमें जाएंगे और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ ऐप के फोल्डर के अंदर नोटिफिकेशंस का एक फ़ोल्डर क्रिएट होगा और उसके अंदर वो फाइल क्रिएट होगी मेल नोटिफिकेशन डॉट PHP की। तो ये अगर फोल्डर क्रिएट नहीं ऑलरेडी तो ये क्रिएट हो जाएगा, अगर ये ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उसके अंदर ये फाइल आपने जो भी नाम दिया वो क्रिएट हो जाएगी। तो ये जो क्लास है ये एक्सटेंड होती है नोटिफिकेशन से, और इसके अंदर हमारे पास क्यूएबल ट्रेड भी मौजूद है, जिसकी मदद से हम जो है वो क्यू भी कर सकते हैं इन नोटिफिकेशंस को, मतलब एक स्पेसिफाइड टाइम दे सकते हैं कि जब वो नोटिफिकेशन सेंड हो। लेकिन अभी हम चूँकि इसका डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन मेथड देख रहे हैं तो अभी इसको देखने की जरूरत नहीं, लेकिन हम इसको स्टडी ज़रूर करेंगे। तो इस नोटिफिकेशन क्लास में दो इंपॉर्टेंट बेसिकली डिलीवरी चैनल है, और डिलीवरी चैनल हमारे पास है वाया, कि इस चैनल के थ्रू हम सेंड करेंगे। वाया एक ऐसा मेथड है जो डिफाइन करता है डिफरेंट डिलीवरी चैनल्स को, और ये हम एरे की सूरत में प्रोवाइड करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मेल इसके अंदर मौजूद है डिलीवरी चैनल। मैंने जैसे शुरू में कहा था कि हम डिफ़ॉल्ट जो डिलीवरी चैनल है उसको डिस्कस करेंगे। तो मेल हमारे पास डिफ़ॉल्ट डिलीवरी चैनल है, इसको हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे तो हमारे जो लारावेल की एप्लीकेशन है उसको पता चल जाएगा कि ये नोटिफिकेशन सेंड करना चाह रहे हैं मेल की सूरत में।
हम यहाँ पर मल्टीपल नोटिफिकेशन भी दे सकते हैं। फिर जब हम जो भी यहाँ पर चैनल प्रोवाइड करते हैं, जब डिफ़ाइन करते हैं, उतने ही मेथड्स हमें नीचे क्रिएट करने पड़ते हैं, स्टार्टेड विद टू। ठीक है, जैसे ये मेल है तो हमने यहाँ पर टू मेल का एक मेथड बना दिया और उसको एक नोटिफाइएबल का पैरामीटर पास कर दिया। अब ये नोटिफाइएबल का जो पैरामीटर है ये बेसिकली उस यूज़र मॉडल की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। और अब हम उस यूज़र मॉडल, क्योंकि ये नोटिफाइएबल बेसिकली यूज़ हो रहा है user.php जो मॉडल है उसके अंदर, यहाँ पर इस ट्रेड की मदद से यूज़ नोटिफाइएबल, इस ट्रेड की मदद से ये जो हमारे पास नोटिफाइएबल वेरिएबल है इसको वो वाला मॉडल पूरा पास हो जाएगा और उस पूरे कलेक्शन, उस मॉडल की जो कलेक्शन है उसकी होगी, इसमें जितने भी हमारे पास फिलेबल वेरिएबल्स होंगे या एरेज होंगे वो यहाँ पर हमारे पास मेल नोटिफिकेशन में अवेलेबल हो जाएंगे और फिर हम उनको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में जैसे भी यूज़ करना चाहें। तो ये हमारे पास टू मेल है। तो यहाँ पर अब इस मेल का मतलब है कि इस यूज़र को हम मेल सेंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हमने मेल मैसेज को यूज़ किया, तो ये डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन है मेल मैसेज। इसके अलावा नेक्स्ट हम मार्कडाउन मेल मैसेज को भी देखेंगे और इसके अलावा मेल मैसेज के अलावा यहाँ पर आप मेलेबल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मेरा Laravel 5.4 का ट्यूटोरियल नहीं देखा मेल ईमेल्स वाला, सेंडिंग ईमेल्स वाला, तो वो आप ज़रूर देख लीजिए, उसमें मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। उसके बाद इसके अंदर मेल मैसेज के अंदर हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं, जैसे लाइन है कि क्या कौन सी लाइन लिखनी है, फिर एक्शन है, फिर लाइन है। तो ये आप उसके देख सकते हैं कि कौन कौन से हम मेथड यहाँ पर लिख सकते हैं, ग्रीटिंग भी लिख सकते हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास अगर यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में आए तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हैं ग्रीटिंग्स है, लाइन है और एक्शन है। बेसिकली हमें इन्हीं तीन की ज़रूरत होती है। ग्रीटिंग में हेलो लिख देते हैं, लाइन में हम जो भी लिखना चाहें, जैसे यहाँ पे ये मैसेज लिखा है, फिर जो भी यूआरएल्स ने यहाँ पे क्रिएट की है वो यूआरएल हम जो भी चीज़ डिज़ाइन करना चाहें वो यहाँ पर डिज़ाइन करके उसको सेंड कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर इस यूज़र का ईमेल भी सेंड करना चाह रहा हूँ, मैं जो यूज़र रजिस्टर होता है उसको एक ईमेल सेंड करना चाह रहा हूँ और उस ईमेल में मैं उसको उसका यूज़र नेम सेंड करना चाह रहा हूँ कि उसने कौन सा यूज़र नेम क्रिएट किया या कौन सा ईमेल क्रिएट किया, तो वो यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ इस टू मेल के ऑप्शन में। तो अब हमने ये एक डिफ़ॉल्ट जो डिलीवरी चैनल है और डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन है वो क्रिएट कर लिया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम कैसे सेंड कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन को। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन को सेंड करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि ये जो नोटिफाइएबल है इसका जो ट्रेट है इसके अंदर एक नोटिफाई का मेथड है, अब वो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको याद हो कि जब हम रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं तो हम इन रिलेशन को कॉल कर सकते हैं उस यूज़र के वेरिएबल के नाम के साथ, मतलब यूज़र रोल हम लिखेंगे तो हमें इस यूज़र का जो भी रोल होगा वो मिल जाएगा। इसी तरह जब नोटिफाइएबल ट्रेट इसमें कॉल होगा तो नोटिफाइएबल के अंदर जो जो मेथड्स हैं वो सारे जो हैं यहाँ पर हमें अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास ये नोटिफिकेशन हैं, फिर इसके बाद इसके अलावा यहाँ पर भी हमारे पास काफ़ी सारी, तो ये नोटिफिकेशन बेसिकली नोटिफाइएबल की मदद से हम उसको यूज़र को उस यूज़र को ये नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। तो कैसे सेंड करेंगे, तो मेरा जो एम है वो ये है कि जब यूज़र रजिस्टर हो हमारी साइट पर तो उसको एक नोटिफिकेशन जाए जिसमें उसका यूज़र नेम उसको चला जाए या जो भी उसका नाम है उसको वो इन्फॉर्मेशन चली जाए। तो यहाँ पर मैं आऊँगा HTTP के अंदर, कंट्रोलर के अंदर, और हम ऑथ के अंदर आएंगे और रजिस्टर कंट्रोलर में आऊँगा यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखिए मैंने यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट इस तरह होता है, ये बाई डिफ़ॉल्ट इस तरह होगा, इस तरीके से ये लिखी होती है बाई डिफ़ॉल्ट जो ऑथ होता है उसके अंदर ये इस तरह लिखा है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको एक वेरिएबल में सेव कर दूँगा जो भी यूज़र क्रिएट हुआ है, और फिर यहाँ पर मैं सिंपली लिखूँगा यूज़र नोटिफाई, और ये नोटिफाई मेथड बेसिकली हमें आ रहा है उस ट्रेड से जो हमने यूज़ नोटिफाइएबल ट्रेड यूज़ किया है उधर से। और यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे न्यू मेल नोटिफिकेशन, ये हम लिख देंगे और इसको ऐड कर लेंगे यहाँ पर टॉप पे, यूज़ AF नोटिफिकेशन स्लैश मेल नोटिफिकेशन, ये हमने ऐड कर लिया इसको यहाँ पर। और यहाँ पर अब हम सिंपली रिटर्न यूज़र कर देंगे। तो अब इस मेल को कैच करने के लिए मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो मेल कैचर के नाम से है, उस पर भी मैं एक ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, आप सर्च कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास रूबी का ओल्ड वर्जन है, लेकिन मैंने अलग से एक नया वर्जन भी इंस्टॉल किया हुआ है तो वो मैं उसको यूज़ करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर लिखूँगा मेल कैचर। जैसे ही मैंने एक मेल कैचर किया उसने एक SMTP की सेटिंग कॉन्फ़िगर कर दी और एक HTTP की सेटिंग्स। तो इस HTTP की सेटिंग में हमें जो मेल है वो आ जाएगी, जो भी ईमेल यहाँ से सेंड होगी इस जगह से। तो चलिए अब यूज़र को रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पर मैं L5 लोकल को ओपन कर लेता हूँ और रजिस्टर करता हूँ एक न्यू यूज़र को। और यहाँ पर एक एरर आ रहा है, आई थिंक ये रोल ID और रेफरेंस ID इसमें मैंने रिमूव कर दिया था,
तो अब ये ठीक हो जाएगा। तो ये कह रहा है अनएक्सपेक्टेड रिटर्न, आई थिंक अच्छा यहाँ पर मैं सेमी कॉलन लगाना भूल गया। तो ये हमारे पास रजिस्टर का फॉर्म आ गया। मैं यहाँ पर रजिस्टर करता हूँ, ईमेल यही रखता हूँ और पासवर्ड दे देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ, और जैसे ही मैं रजिस्टर करूँगा ये मेल कैचर एक मेल रिसीव कर लेगा। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर एक मेल आ गया, हेलो एग्जाम्पल admin@admin.com को, जो हमने ईमेल सेंड किया था, और इसके सब्जेक्ट जो है वो मेल नोटिफिकेशन और उसकी रिसीव डेट, और ये मैसेज इंट्रोडक्शन टू द नोटिफिकेशन, ये मैसेज कहाँ पर लिखा हुआ था, डेफिनेटली आपको याद होगा, ये नोटिफिकेशंस के अंदर मेल नोटिफिकेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसके आगे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट नोटिफिकेशन और नेम लिख देता हूँ। अब मैं एक और यूज़र रजिस्टर करूँगा, इसके लिए रजिस्टर करता हूँ एक और यूज़र, और यहाँ पर मैं इसका नाम ये रख देता हूँ और इसका ईमेल ये रख देता हूँ, रजिस्टर करता हूँ। तो सॉरी नोटिफाइएबल लिखना था, मैंने नोटिफिकेशन लिख दिया, सॉरी यहाँ पर इस तरीके से लिखना था। यार ये भी अब यूज़र तो रजिस्टर हो चुका है, मेल सेंड नहीं हुई। तो यहाँ पर मैं इसको दूसरा ईमेल दे देता हूँ, ये वाला। तो यहाँ पर पासवर्ड डज नॉट मैच का एरर आया, आई थिंक मैं पासवर्ड गलत लिख रहा हूँ, और यहाँ पर भी, और इसको रजिस्टर करते हैं। तो अब ये होम पे और यहाँ पर ईमेल भी आ गई है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको यूज़र नेम भी नज़र आ रहा होगा। अब इसमें ये जो टॉप पर हेडर है और ये नीचे फुटर में रिगार्ड्स के बाद जो चीज़ आ रही है, ये आप .env फाइल में यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ऐप नेम जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं, और ऐप URL यहाँ पर मेक श्योर कीजिए प्रॉपरली आपने लिखी हुई हो। तो दोस्तों इस तरीके से हम मेल नोटिफिकेशन को यूज़ करते हुए ईमेल्स जो हैं वो सेंड कर सकते हैं यूजिंग मेल नोटिफिकेशन। तो इसमें हम सब्जेक्ट वगैरह सारा लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मेल नोटिफिकेशन में आके मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, जो भी सब्जेक्ट देना चाहें। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सेव किया इसको सब्जेक्ट को। अब हम एक और यूज़र रजिस्टर करते हैं यहाँ पर। तो मैं उसको नाम दे देता हूँ उस्मान, और ये, और उसके बाद पासवर्ड सेंड किया। तो यहाँ पर हमारे पास एक और मेल आ गई, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन का अब हमारे पास मैसेज सब्जेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से हम सब्जेक्ट चेंज करना चाहें या जो भी चेंज करना चाहें वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कस्टमाइजिंग द सब्जेक्ट, कस्टमाइजिंग द टेम्पलेट। तो टेम्पलेट कस्टमाइज अगर करना चाहें तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं PHP आर्टिसन वेंडर पब्लिश लार्वल नोटिफिकेशंस। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, अगर आप कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं टेम्पलेट्स को, तो यहाँ पर मैं पेस्ट करके इसको रन कर देता हूँ। तो अब उसने जो हमारा वेंडर का फोल्डर है वहाँ से नोटिफिकेशंस का फोल्डर एक क्रिएट कर दिया है हमारे व्यूज़ में। तो रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, वेंडर के अंदर नोटिफिकेशंस का एक फ़ोल्डर, उसमें हमारे पास ये जो ईमेल है .blade.php ये बेसिकली क्रिएट हो चुकी है। इसमें आप देख सकते हैं इफ़ नॉट एम्प्टी ग्रीटिंग, यहाँ पर लिखा है ग्रीटिंग, कि अगर ग्रीटिंग एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पर ग्रीटिंग डिस्प्ले करे। इफ़ लेवल इज इक्वल टू एरर एल्स लैंग्वेज हेलो। तो यहाँ पर आपको सारे जो भी मैसेज हैं, जो भी आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, वो इसको अब आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये सारी इसकी ईमेल टेम्पलेट है जो यूज़ हो रहा है। इसमें यहाँ पर हेलो लिखा है, तो आप आओ हाय लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। अब जो हमें यहाँ पर मैसेज आएगा, अभी यहाँ पर हेलो लिखा हुआ है तो अब उसमें हाय लिखा हुआ आएगा। एक और यूज़र हम रजिस्टर करते हैं इसको चेक करने के लिए। रजिस्टर किया, यहाँ पर मैं कामरान नाम देता हूँ, रजिस्टर किया। तो चौथी ईमेल भी आ गई, फोर्थ ईमेल, और यहाँ पर अब आप देखेंगे कि हाय लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये देख सकते हैं। अब आप इस ईमेल टेम्पलेट को जैसे भी कस्टमाइज़ करना चाहें, ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ग्रीटिंग्स, लैंग, फिर फॉर ईच लाइन, वो तमाम लाइंस को रीड करता है। तो लाइन में आप चेंजिंग कर सकते हैं, यहाँ पर आपको इंट्रो लाइंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक्शन है, लेवल उसका क्या है, लेवल भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये आगे चल के हम आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ देखते चलेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन ट्यूटोरियल टू नोटिफिकेशन, और हमने उसका डिफ़ॉल्ट जो मेथड है
मेल मेथड वो चेक किया, कैसे उसको यूज़ करते हैं और कैसे हम मेल नोटिफिकेशंस क्रिएट करते हैं और किस तरीके से हम ईमेल को अपडेट कर सकते हैं यूजिंग वेंडर पब्लिश मेथड। और वेंडर पब्लिश में हम टैग देंगे लारावेल नोटिफिकेशंस, तो वो हमारे पास यहाँ पर नोटिफिकेशन की ईमेल आ जाएगी जो डिफ़ॉल्ट है, और उसको हम जैसे भी चेंज करना चाहें यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा और ये सीरीज़ कंप्लीट आपको पसंद आएगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो दोस्तों अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।